जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होने के लिए हर व्यक्ति को अपने जीवन में कम से कम एक बार कार्तिक स्नान करना ही चाहिए। कार्तिक मास को पुराणों के अनुसार पुण्य मास भी कहा जाता है। पुराणों के अनुसार जो फल सामान्य दिनों में 1000 बार गंगा स्नान से प्राप्त होता है, वही फल कार्तिक माह में सूर्योदय से पूर्व किसी भी नदी या घाट या फिर तीर्थ में या फिर घर में भी थोड़े इस पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करने से हो सकता है। क्योंकि कार्तिक माह में दान, तप, पुण्य सभी का महत्व बहुत अधिक माना जाता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कार्तिक माह में गणेश जी और सेठ जी की कथा लेकर आए हैं। एक बार गणेश जी एक बहुत सुंदर गांव में गुजर रहे थे। इस गांव के खेत हरे भरे थे। सुबह का समय था। ठंडी पवन का आनंद लेते हुए गणेश जी मूषक पर सवार होकर चले जा रहे थे। इतने में वह एक खेत से होकर गुजरे तो आनंदवश फसलों में हाथ फिरा दिया। गणेश जी के ऐसा करने से उस फसल के कुछ दाने हाथ में आ गए। अब गणेश जी को पछतावा हुआ कि उन्होंने तो चोरी कर ली। भले ही उन्होंने जानबूझकर नहीं चुराया, लेकिन अब फसल के दाने तो उनके हाथ में आ गए थे। गणेश जी ने गिने तो 12 दाने थे। अब गणेश जी ने उस खेत के मालिक को खोजा और उन सेठ जी की यहाँ 12 वर्ष की नौकरी लग गई। एक दिन सेठानी राख के हाथ धोने लगी तो गणेश जी ने सेठानी का हाथ पकड़कर मिट्टी के हाथ धुलवा दिए। सेठानी ने सेठ जी की शिकायत कर और कहा, देखो नौकर ने मेरा हाथ पकड़ लिया। सेठ जी ने गणेश जी को बुलाकर पूछा कि तुमने सेठानी का हाथ क्यों पकड़ा। गणेश जी ने बोला कि मैंने तो बस ये कह रहा था कि राख से हाथ धोने से घर की लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है और मिट्टी के हाथ धोने से आती है। सेठ जी ने सोचा कि गणेश ठीक कह रहा है। थोड़े दिन बाद कुंभ का मेला आया। सेठ ने कहा, गणेश सेठानी को कुंभ के मेले में स्नान करा के ले आओ। सेठानी किनारे पर बैठकर नहा रही थी। गणेश जी उनका हाथ पकड़कर आगे डुबकी लगवाए लाए। घर आकर सेठानी ने सेठ से कहा, गणेश ने तो मेरी इज्जत ही नहीं की। इतने सारे आदमियों के बीच मुझे घसीट कर आगे पानी में ले गया। और सेठ जी ने गणेश जी को पूछा कि ऐसा तुमने क्यों किया। गणेश जी ने कहा कि सेठ जी किनारे बैठकर गंदे पानी से नहा रहे थे, इसलिए मैंने उन्हें रोका। अच्छे पानी से डुबकी लगवाकर ले आया। इससे अगले जन्म में बहुत बड़े राजा और राजपाट मिलेगा। सेठ जी ने सोचा कि गणेश ठीक कह रहा है। एक दिन घर में पूजा पाठ हो रहा था, हवन हो रहा था। सेठ जी ने गणेश को कहा कि जाओ सेठानी को बुलाकर लेकर आओ। सेठ जी के कहने पर गणेश सेठानी को बुलाने गए तो सेठानी काली चुनरी ओढ़कर चलने लगी तो गणेश जी ने कहा, काली चुनरी फाड़ दी और कहा कि लाल चुनरी ओढ़ के चलो। सेठानी नाराज होकर सो गई। सेठ जी ने आकर पूछा, क्या बात है। तो सेठ ने बोला कि गणेश ने मेरी चुनरी फाड़ दी। सेठ जी ने गणेश को बुलाकर बहुत डांटा। गणेश जी ने कहा, पूजा पाठ में काला वस्त्र नहीं पहनते, इसलिए मैंने लाल वस्त्र के लिए कहा और काले वस्त्र की चुनरी को मैंने फाड़ दिया, क्योंकि काला वस्त्र पहनने से कोई भी कार्य सफल नहीं होता। फिर सेठ जी ने सोचा कि गणेश में तो समझदारी है, यह अब भी ठीक कह रहा है। एक दिन सेठ जी पूजा करने लगे तो पंडित जी ने बोला कि गणेश जी की मूर्ति लाना भूल गया, अब क्या करूं। तो गणेश जी ने बोला कि मेरे को ही मूर्ति बनाकर विराजमान कर लो, आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। ये बात सुनकर सेठ जी को भी बहुत गुस्सा आया और बोले कि तुम तो अब तक सेठानी जी की मजाक करते थे, अब मेरी भी मजाक उड़ाने लगे। मैं सच बता रहा हूँ। इतने में गणेश जी ने गणेश जी का रूप धारण कर लिया। सेठ और सेठानी ने गणेश जी की पूजा की। पूजा खत्म होते ही गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। सेठ सेठानी को बहुत दुखा हुआ। उन्होंने कहा कि हमारे पास तो गणेश जी रहते थे, हमने उनके इतना सारा काम करवाया। गणेश जी ने सपने में आकर सेठ जी को कहा कि आपके खेत के मैंने 12 अनाज दाने तोड़ लिए थे, उसी का दोष उतारने के लिए मैं आपके यहाँ काम पर आया। सेठ जी ने करोड़ों की माया हो गई। हे गणेश जी महाराज, सेठ जी को जैसा तैसा जो भी दिया, इस कहानी को कहते सुनते अथवा होकार बढ़ते समस्त लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण करना। जय श्री गणेश जी।